नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। यूपी बदायूं में 19 मार्च मंगलवार को 2 बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है। क्या यूपी में योगी सरकार जिस चीज का दावा करती है कि यूपी में राम राज्य है, तो क्या इतने आए दिन जो अपराध हो रहे हैं, क्या वो बीजेपी सत्ता पर सवाल नहीं उठाते हैं? चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। यूपी बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। इतना दर्दनाक हादसा कि एक अभियुक्त ने 2 मासूम बच्चों की दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिसको सुनकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। आखिर क्या था ये दिल दहलाने वाला हादसा? आखिर क्या था राज, क्या थी वजह? बस बच्चों की माँ के घर आना जाना था और थोड़ी जान पहचान थी। बच्चों की मां चलाती थी पार्लर और साजिद पैसे मांगने के बहाने घर में घुसा कि पैसे चाहिए। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, मगर उसकी बीवी ना तो प्रेग्नेंट है ना ही वो बीमार थी। फिर क्या था मामला, क्यों मांगे पैसे साजिद ने बच्चों की मां से? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया गया। इसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा घायल हो गया। सूचना मिलते ही वहाँ पर पुलिस पहुंची तो परिजनों ने शव को कब्जे में नहीं लेने दिया। वहीं पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी साजिद को ढेर भी कर दिया गया है। आपको बता दें, बदायूं में मंगलवार शाम 19 मार्च 2024 को सदर गोदावरी क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मुस्लिम नाई ने हिंदू परिवार के घर में घुसकर 2 बच्चों की छुरे और उस्तरे से हमला कर हत्या कर दी, जिससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे। आरोपित के हमले में उसे उनका तीसरा बेटा पीयूष भी घायल हो गया है। घटना के 4 घंटे में रात 10 बजे पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हत्याकांड के मामले में आरोपी उधार पैसे लेने के बहाने घर आया था। वहीं 2 संप्रदाय का मामला होने से देर रात तक क्षेत्र में काफी तनाव बना हुआ था। मंडी चौकी से आधा किलोमीटर दूर बाबा कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार विनोद सिंह मोहम्मदी में पानी की टंकी निर्माण करा रहे थे। वो मंगलवार को घर में नहीं आए थे। पुलिस के अनुसार उनकी पड़ोस में किराए की दुकान पर साजिद सलून चलाता था। साजिद उस दिन दुकान बंद करके उनके घर गया। उसके बाद शाम 8:30 बजे तक अचानक विनोद के घर में घुस गया। उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने बताया कि पड़ोसी दुकानदार होने के कारण साजिद से परिचित थे। उसने कहा कि कल पत्नी का प्रसव होना है, इसलिए 5,000 उधार चाहिए। उसकी जरूरत समझकर विनोद की पत्नी सुनीता ने विनोद से बात करने को कहा और फोन पर उसने बात भी की। फिर इंतजार करने की बात कहकर दूसरी मंजिल पर चला गया। वहाँ उसने विनोद के बेटे आयुष, जिसकी उम्र 12 साल और 8 साल के आहन की गर्दन काटकर हत्या कर दी। करीब 20 मिनट बाद तीसरा बेटा पीयूष छत पर पहुंचा तो दोनों भाइयों के शव देखा तो चीख पड़ा। साजिद ने उस पर भी वार किया, मगर वह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उसकी चीख सुनकर छत पर उसकी दादी और पड़ोसी दौड़े आए। इतने में साजिद बाहर की ओर चला गया। दूसरी ओर घटनास्थल पर 8:30 बजे आक्रोशित भीड़ जमा हो गई। साजिद और कुछ अन्य दुकानों को निशाना बनाया गया। रात 9:30 बजे बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। हत्या के बाद पुलिस को सूचना दी गई। भीड़ ने पुलिस को शव में कब्जे में नहीं लेने दिया। परिजनों ने शव को लेने के लिए एम्बुलेंस को वापस कर दिया। आक्रोशित हुए लोगों ने रोड में जाम कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद हत्या करने के बाद फरार हो गया था। खबरों के मुताबिक यह भी सुनने में आ रहा है कि साजिद की पत्नी सना अपने मायके में साहसवान में रहने लगी थी। साजिद के अनुसार वो गर्भवती थी। इसी बीच साजिद तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया था। यह भी कहा जा रहा है कि साजिद की पत्नी गर्भवती डिलीवरी की बात कहते हुए विनोद के घर में घुसा था, मगर 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसका दूसरा भाई जावेद फरार है, जो कि हत्याकांड में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने जावेद तक पहुंचने के लिए उसके पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया है। इस बीच साजिद की मां नजमा का एक बयान भी सामने आया है। उसने साजिद के एनकाउंटर को लेकर कहा है कि वह इसी लायक था। उसके साथ उसकी मां ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे ने क्यों इतनी खूंखार घटना को अंजाम दिया। साजिद की पत्नी ने भी सच को कबूल किया है। उसने कहा है कि मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया। साजिद की पत्नी सना ने बताया कि पिछले 8 दिन पहले ही उसकी बात उसके अपने पति साजिद से हुई थी। उसके बाद उससे उसकी कोई बात नहीं हुई है। साजिद का एनकाउंटर हो गया, जो कि एक अपराधी था, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए थी, जिस तरह उसने 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की। लेकिन योगी के राज में या यूं कहे बीजेपी सत्ता में इस घटना से धार्मिक सांप्रदायिकता ही बढ़ेगी। कोई भी इसको अपराध की नजर से नहीं देखेगा। आखिर यूपी बीजेपी में सत्ता में आए दिन इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? कभी महिला उत्पीड़न, कभी हत्या का मामला, हाथरस गैंगरेप जिस पर सरकार चुप रही। कानपुर मार्च 2024 में 2 लड़कियों का गैंगरेप। IIT BHU स्टूडेंट के साथ वाराणसी में गैंगरेप, जिसमें बीजेपी IT सेल के सदस्य शामिल थे। अब ये हत्याकांड, वो भी दिन दहाड़े छोटे मासूम बच्चों की बेरहमी से गर्दन काटी गई। सत्ता चाहे कोई भी हो, अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। सरकार को हर राज्य में उच्चतम न्याय प्रणाली बनाने की जरूरत है, न कि हिंदू धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने
वालों का धन्यवाद। जय हिंद।